तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो बच्चों चलिए आज हम लोग गणित मेला कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका सप्ताह 15 का अभ्यास करेंगे। अभ्यास 1 चलिए देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, जाकिरा ने एक मोबाइल फ़ोन की दुकान खोली है। वह एक मेज़ पर 5 मोबाइल को सजाती है। यदि जाकिरा के पास 6 मेज़ें हैं तो वह मेज़ों पर कुल कितने मोबाइल को सजा सकती है। देखिए उसके पास कुल कितने मेज़ हैं, 6, तो 5 × 6 करेंगे तो हमें 30 मोबाइल प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। दीवार पर घर को सजाने के लिए घर के सभी सदस्यों को 4-4 रंगोली बनानी है। दिवाली पर के लिए कहा गया है, ठीक है। यदि घर के 8 सदस्य हो तो कितनी रंगोली बनाएंगी, तो 4 × 8 32 रंगोली हमें बनानी है, ठीक। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर बच्चों। सोमेश के पास 35 गुब्बारे हैं। वह अपने 7 दोस्तों में सभी गुब्बारों को बराबर बराबर बांटना चाहता है। बताइए प्रत्येक दोस्त को कितने गुब्बारे मिलेंगे। तो 35 गुब्बारे हैं, हमें अगर जब बांटना होता है तो हम भाग करते हैं बराबर बराबर भागों में। तो 35 में 7 से भाग करेंगे तो 5 गुब्बारे आएंगे, यानी सभी को हम 5 गुब्बारे दे सकते हैं। इस महीने रजनी के घर पर कुल 58 लीटर दूध आया है। अगर प्रतिदिन 2 लीटर दूध आता है तो हिसाब करके बताइए कि कितने दिन दूध आया है। तो 58 भागे 2 करेंगे तो 29 आएगा। 29 दिन दूध आया है। चलिए अभ्यास 2 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सेब का आधा चित्र है, उसको पूरा करना है। तो अपने से बच्चों उसको सेब का चित्र बना कर पूरा कर लीजिए, ठीक। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को मिलान कीजिए। देखिए ये पूरा भरा है, ये आधा भरा है, और यहाँ पर ये पूरा भरा है और यहाँ आधा से मिलान करके कार्यपुस्तक में भरते चलिए। अब संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या, दिए गए सेबों को दुगने सेबों में के चित्र बनाइए। देखिए आप दुगना करके चित्र बना लीजिए। दी गई पेंसिलों की दुगनी पेंसिलों की संख्या से मिलान करनी है। मतलब 2 पेंसिल है तो इसका दुगना कितना होगा, 4। 3 पेंसिल है, इसका दुगना 6, 1 का दुगना 2, ठीक। मिलान कर लीजिए अपने कार्यपुस्तिका में बच्चों। अब अभ्यास 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित क्षेत्र में छायांकित हिस्से की पहचान कीजिए और सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। देखिए चित्र है, एक गोला है जो कि 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें 3 भाग छायांकित है। तो ये उत्तर होगा 3/4। इसी प्रकार इसमें हम इसका भी उत्तर 3/4 होगा। इसमें 1 भाग भरा है, इसका उत्तर 1/4 होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। किसने अधिक पानी पिया पे सही निशान लगाइए। तो रिया की बोतल ज़्यादा खाली है तो रिया ने अधिक पानी पिया पे निशान लगा लीजिए। अब आगे तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। एक आयताकार कागज़ के 3/4 यानी 3 भाग कलर है और 1 खाली है। 4 भागों में 3 भाग भरा हुआ है। हिस्से का छायांकित किया हुआ चित्र बनाइए। 3 भाग को कलर करके 1 भाग को छोड़ दीजिए बच्चों। प्रकाश पुस्तिका पे कलर कर लीजिए। अब हम लोग अभ्यास 4 देख लेते हैं। 6 मतलब 4 बार 6 को जोड़ेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं गुणनखंड के फॉर्म में। 4 × 6 = 24। इसी तरह 5 बार 8 है, 5 बार 8 को जोड़ना है, या इसको हम 5 × 8 लिख के 40 उत्तर लिख सकते हैं। 3 बार 3 को जोड़िए, या इसको लिख सकते हैं 3 × 3 = 9। 4 बार 9 को जोड़ना है, 4 × 9 36। 6 बार जोड़ना है, 6 × 6 36, ठीक है। आगे इसी प्रकार सभी को कर लेंगे, देख लीजिए बच्चों। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दिए गए बार बार जोड़ तथ्य का उसके गुणन तथ्य और उत्तर से मिलान कीजिए। 13 को 4 बार दिया है तो इसको हम 4 × 13 लिख सकते हैं। 4 को 13 से गुणा करेंगे तो 52 आएगा। 20 को 4 बार जोड़ा गया है, 20 × 4 लिख सकते हैं। इसका उत्तर है सी आएगा। अब देखिए 10 है, 10 को 6 बार जोड़ा गया है, या 6 × 10 लिखेंगे और 6 10 में 60 हो जाएगा। 15 को 5 बार जोड़ा गया है, या इसको हम 5 × 15 लिखकर इसका उत्तर 75 पे निशान लगा सकते हैं बच्चों। चलिए हम देखते हैं, मैंने सीख लिया। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। शहनाज विद्यालय की प्रदर्शनी के लिए एक रथ बना रहा है।
शहनाज। रथ के एक पहिए में 5 तीलियों की ज़रूरत पड़ती है। यदि उसे 10 पहिए बनाने हों तो कितने तीलियों की आवश्यकता होगी? 5 × 10 = 50 तीलियों की आवश्यकता होगी। श्रेया के पास 40 फूल है माला बनाने के लिए। वह अपने 8 दोस्तों को बराबर बराबर फूल बांटती है। जहाँ पे भी बराबर बराबर भागों में अगर हमको बांटना है तो वहाँ पर भाग करेंगे बच्चों। तो 8 भाग 40 भाग 40 में 8 का भाग देंगे तो 5 फूल प्रत्येक माला में होंगी। चलिए आगे का प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। एक चूहे ने मिठाई के डिब्बे से कुछ लड्डू खा लिया। जिन लड्डुओं को आधा खाया है उस पर घेरा बनाइए। देखिए 4 लड्डू आधा खा गया है बच्चों, तो गोला बना लीजिए। पूरे बचे लड्डुओं को दुगना लड्डू कितने होंगे? घेरा बनाइए। देखिए 3 2 5 5 लड्डू बचे, उसका दुगना हो जाएगा 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं बच्चों। पापड़ के 1/4 एवं 3/4 हिस्से को छायांकित करना है। पहले 1/4 मतलब एक हिस्सा को, और 3/4 पहले 3 बोला जा रहा है तो 3 हिस्से को हम कलर कर देंगे और एक हिस्से को छोड़ देंगे। चलिए साप्ताहिक पुनरावृत्ति देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न 1, महेश के पास 6 जार है। देखिए यहाँ 6 जार है, 6 जार है और प्रत्येक जार में 4 लड्डू हैं, 4 लड्डू हैं। महेश के पास कुल कितने लड्डू हैं? तो 4 × 6 = 24 लड्डू है। रवीश ने अपने 3 भाई बहनों में बराबर बराबर बांटने के लिए 60 फुलझड़ियाँ खरीदी है। जहाँ बच्चों बांटने की बात आप देखते हैं ना, वहाँ पे याद रख लीजिए कि वहाँ भाग देना है हमको, भाग में बराबर बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तो हम भाग करेंगे। प्रत्येक को कितनी कितनी फुलझड़ी मिली है? तो 60 में हम 3 भाइयों में बांटना है, 60 में 3 का भाग देंगे तो 20 फुलझड़ी, प्रत्येक भाई को 20-20 फुलझड़ी मिलेगी। अपनी कार्यपुस्तिका पे लिखते चलिए बच्चों। रमन हलवाई की दुकान में कल 6 लड्डू बच गए थे। कितने लड्डू बचे थे? 6। आज भी उसकी दुकान में कल के दुगने लड्डू बच गए। कुल बचे लड्डुओं का चित्र बनाकर प्रदर्शित करिए। देखिए 6 लड्डू बचा था, 6 लड्डू और आज बच गया, तो टोटल कितने हो गए? 12 लड्डू हो गए। चित्र भी बना लीजिए बच्चों अपने कार्यपुस्तिका में। निर्देश के अनुसार कीजिए। 1/4 हिस्सा छायांकित कीजिए। यहाँ पर 1/4 हिस्सा मैंने छायांकित किया, अपने कार्यपुस्तिका में कर लीजिए बच्चों। 3/4 हिस्सा छायांकित कीजिए। 3/4 1 2 3 3/4 4 में 3/4 हिस्सा मैंने छायांकित कर लिया है। इसी के साथ साथ बच्चों ये वीडियो समाप्त रहा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा अपने प्रिय मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, क्योंकि आप जब तक मेरी वीडियो को लाइक शेयर नहीं करेंगे तब तक मेरी आने वाली जो पाठ के वीडियो है आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। टिल देन बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।